Hey guys, what's up? I'm Devanshi and my channel's name is Dr. Shinchan. तो ये मैं पहले ही बता दूँ, दिस इज़ दी मोस्ट रैंडम थिंग आई एवर डन इन माई लाइफ. मतलब वो आपको नाम देख के पता चल रहा होगा. मैं सोचा ही नहीं. सोचा होता तो फिर ऐसा नाम थोड़ी ना होता. मैंने तो नहीं सोचा और आई जस्ट लाइक द वाइब ऑफ इट. मतलब मुझे तो उसका वाइब अच्छा लगा. मैं थोड़ी थोड़ी खुद भी ऐसी हूँ और वो आपको शायद थोड़े टाइम में पता चलेगा. Yeah, I just love the name and I just like put it up. तो आज की वीडियो है, इट्स अ स्किन केयर एंड मेकअप प्रोडक्ट्स वीडियो एंड इट्स फॉर बोथ गाइज एंड गर्ल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई थिंक वी नीड टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप कि स्किन केयर में सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को ही इंडल्ज होना चाहिए. और मतलब लड़के तो दे आर ब्लेस्ड विद द नेचुरल ब्यूटी, लड़कियां चमगादड़ होती हैं. ऐसा नहीं है. मतलब आई थिंक डिपेंड्स ऑन योर एज एंड योर प्रोफेशन. अगर आप 20 साल से ऊपर हो and if your profession does not like you're not into modeling industry or you're not an actor and skincare is not a part of your life, you don't. मतलब अब जैसे मैं डॉक्टर हूँ यार, तो मैं स्किन केयर नहीं भी करूँगी तो मेरा कुछ जाएगा नहीं. बात ही होती है ना, बट करनी चाहिए बिकॉज बॉडी का ध्यान रखना, स्किन का, हेल्थ का, दैट इज़ हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बनती है. एंड एवरी वन डिज़र्व्स अ हेल्दी स्किन बिकॉज सम डे और द अदर यार यू गोना कम अक्रॉस इट और फिर आप you regret it. Of course you do. We all do. तो इसीलिए फॉर ऑल गाइज एंड गर्ल्स, गाइज ऑल्सो, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरी वीडियो लड़के भी उतना ही देखेंगे जितना लड़कियाँ देखेंगी. तो इसलिए आई एम टेलिंग यू अबाउट द स्किन केयर प्रोडक्ट्स. एक्चुअली नाउ आई एम अ सेकेंड ईयर रेजिडेंट पीड्स में. तो जब मैं फर्स्ट ईयर रेजिडेंट थी तो स्किन केयर का सीन बहुत बैड हो गया था यार, बहुत बैड हो गया था. मतलब मुझे ध्यान ही नहीं रहता था. नॉट दैट आई रिग्रेट इट बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स योर फर्स्ट ईयर रेजिडेंसी, तो आपका सारा फोकस डेफिनेटली आपके काम पर ही होना चाहिए और वो अच्छी बात भी है. बट आई ऑनेस्टली विश दैट लाइक दिस इज़ माई मैसेज टू माई यंगर, माई फर्स्ट ईयर वाली देवांशी को मुझे ये मैसेज है कि शायद काश मैंने अपनी स्किन का भी ध्यान रखा होता बिकॉज माई स्किन एंड हेयर वर अ मेस. अब जाके when I'm like at the end of my second year, now I have control over a little things. I'm figuring out a lot better like than before. तो अब मैं अपना स्किन केयर मैंने स्टार्ट करा है फ्रॉम द लास्ट 1 मंथ. तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको एंड व्हाट प्रोडक्ट्स आई यूज्ड. तो जल्दी मैं बताऊँगी बिकॉज अभी मेरे को नींद आ रही है. सैलिसिलिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड का मैं फोमिंग फेस वॉश यूज़ करती हूँ. इट्स कॉल्ड आहा ग्लो एस, AHA ग्लो बोलते होंगे शायद इसको. AHA क्या है? अच्छा, एलो एक्सट्रैक्ट, सैलिसिलिक एसिड 2% एंड ग्लाइकोलिक एसिड 1%. तो मैंने एक्चुअली में ये फेस वॉश इसलिए ख़रीदा था बिकॉज आई हैव एक्ने प्रोन स्किन. अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव एक्ने प्रोन स्किन दे शुड यूज़ दिस बिकॉज इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग. अभी मैंने 1 मंथ से यूज़ किया है और अभी तक टच वुड मैं सब कुछ खा रही हूँ. आई हैवंट चेंज्ड एनीथिंग एल्स बिसाइड्स दिस माई फेस वॉश. और मेरा कोई भी मतलब ब्रेकआउट या कोई भी एक्ने नहीं हुआ है. सो कई लोग बेंजोइल पेरोक्साइड भी यूज़ करते हैं सोप्स या मतलब एक्ने प्रोन स्किन के लिए, बट वो यार मुझे लगता है दैट मेक्स योर स्किन रियली ड्राई एंड ऑल. इसको यूज़ करके मेरी स्किन कभी भी ड्राई नहीं हुई. वैसे मुझे मॉइस्चराइज़र्स की ज़रूरत पड़ती है, मैं लगाती हूँ, बट इसके बाद आई हैवंट लाइक फेल्ट लाइक ओ एकदम मुझसे हंसा भी नहीं जा रहा. वैसी वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं आती इसको लगाने के बाद. तो मेरे हिसाब से तो आई थिंक इट हैज़ पास्ड माई टेस्ट. तो इसको AHA ग्लो एस सैलिसिलिक एसिड वाला फॉर एक्ने प्रोन स्किन. दिस इज़ द क्लेंजर दैट आई यूज़. क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग तो आपको पता होगी ना, ये तो सबको पता होता है. और फिर टोनर मैं यूज़ कर रही हूँ. ये मैंने अभी ख़रीदा है. इट्स बीन 15 days और बहुत ही अच्छा like it has done with my skin. It is hydro toner from Faces Canada, which is a very delicate on skin, restores pH balance, rich in antioxidants for all skin types. ये मैं सबसे पहली बात तो मैं टोनर हमेशा भूल जाती थी. तो व्हाट आई थॉट लाइक इन लाइफ जनरली, तो मैंने ये सोचा कि जो भी चीज़ें मैं भूलती हूँ ना, लेट्स मेक देम वेरी ईजी टू डू सो दैट बिकॉज मोस्टली मैं आलस करने की वजह से ही बोलती हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि अरे यार कौन लगाए करे एंड ऑल ऑफ दैट. तो इसीलिए मैंने एक स्प्रे टोनर यूज़ करा. द फर्स्ट थिंग दैट
मेरे को अट्रैक्ट की थी वो थी कि ये स्प्रे फॉर्म में है, तो यू नो 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 यू कैन स्प्रे इट एंड इज़ वेरी इजी टू यूज़, तो मैं यूज़ कर लेती हूँ बिकॉज मुझे आलस नहीं आता यूज़ करने में. एंड प्लस ये दिस इज़ अ हाइड्रेटिंग टोनर, सो फॉर ऑल द ड्राई स्किन टाइप एंड इवन ऑयली स्किन, ऑयल बेस्ड थोड़ी है, इट्स हाइड्रेटिंग टोनर, तो ये बिल्कुल भी आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता. तो गाइज टुडे आई विल बी टेलिंग यू सम स्किन केयर प्रोडक्ट्स एंड मेकअप प्रोडक्ट्स फॉर बोथ गाइज एंड गर्ल्स जो एब्सोल्यूट मेरे भी फेवरेट्स हैं, आई थिंक एवरी वन शुड हैव. सो द फर्स्ट थिंग इज़ फॉर एक्ने प्रोन स्किन you should have a salicylic acid and glycolic acid face wash because I think I've been using it from 2 months और अभी तक touch wood मतलब अभी तक तो ये फेस वॉश मैंने यूज़ करा है और कोई भी मेरे ब्रेकआउट नहीं हुआ है स्किन पे. दिस इज़ अ सैलिसिलिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड फोमिंग फेस वॉश. तो एक तो ऐसा फेस वॉश होना चाहिए, दूसरा हाइड्रेटिंग टोनर्स. मेरे पास फेसेस का है बट यू कैन टेक एनी ब्रांड. दीज स्प्रे फॉर्म में जो आता है ये बहुत ईजी टू अप्लाई भी होता है और यू शुड हैव दीज हाइड्रेटिंग टोनर्स. नेक्स्ट थिंग इज़ अ गुड मॉइस्चराइज़र. सनस्क्रीन तो है ही यार, वो तो हमें पता ही है. मैं ला शील्ड की सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ. इट्स फ्रॉम ग्लेनमार्क, इट्स कॉल्ड LA शील्ड, ला शील्ड जो भी इसका नाम है. ये मैंने इंस्टाग्राम पे कोई तो मॉडल है यार, आई थिंक हर नेम इज़ लीशा, शी वॉज़ यूजिंग इट एंड आई बॉट इट. मैंने ऑनलाइन ये ऑर्डर किया था एंड यू कैन बेयरली फील इट ऑन योर स्किन. इट इज़ सो नाइस. इतना लाइट वेट सनस्क्रीन है बिकॉज सनस्क्रीन्स आर लाइक दे कैन मेक योर फेस रियली रियली ऑयली. मतलब वो इफेक्टिव होती होंगी, अगर मैंने SPF 50 की भी सुनी है, बट इफ़ इट डजंट मेक योर स्किन लुक गुड एंड इफ़ यू फील रियली हैवी और ऑयली आफ्टर दैट देन इट्स ऑफ नो यूज़. मतलब वो आप कंफर्टेबल नहीं रहोगे ना, आप रोज़ नहीं यूज़ कर पाओगे. So you can use this LA Shield sunscreen gel SPF 40 oil free dermatological tested and second thing is a good moisturizer मैं यूजुअली इतना थोड़ा हाई एंड मॉइस्चराइज़र तो मैं तब यूज़ करती हूँ जब मैं मेकअप कर रही होती हूँ, बिकॉज मेकअप से पहले आपको और भी अच्छे से यू हैव टू क्लेंस टोन एंड मॉइस्चराइज लाइक मोर देन योर डेली रूटीन, बिकॉज आप यू वॉन्ट टू लेट द मेकअप सेट और आपको स्किन की भी केयर करनी होती है. तो मैं ये क्लिनिक मॉइस्चर सर्ज यूज़ करती हूँ. ये तो प्रोडक्ट आपको पता ही होगा, बहुत ही अमेजिंग है. ये भी जेल है फॉर्म, स्लाइटली थोड़ा सा ड्राई हो जाती है, मेरी स्किन हो जाती है बिकॉज आई हैव ड्राई स्किन टाइप मे बी, अदरवाइज तो ये प्रोडक्ट बहुत ही अमेजिंग है. नेक्स्ट थिंग इज़ दिस प्रोलिक्सर डिटॉक्सिफाइंग सी एल्गी मास्क. ये भी बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है यार. दिस प्रोडक्ट इज़ रियली बॉम. मतलब इफ़ यू आर ऑन इंस्टाग्राम यू द एडवर्टाइजमेंट इज़ लाइक एवरीवेयर. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने इसका नाम नहीं सुना हो. तो ये बेसिक है बट होना चाहिए. इफ़ यू पुट दिस मास्क एंड यू कैन सी द डिफरेंस इन लाइक आई थिंक जस्ट यूजिंग इट ट्वाइस. उसके बाद हूला ब्रॉन्ज़र या बेनिफिट हूला ब्रॉन्ज़र. मेरे पास इसका मिनी वर्जन है बिकॉज मुझे पता नहीं था कि ये कितना अमेजिंग प्रोडक्ट है. तो मेरी फ्रेंड के पास उसने मेरे सामने ख़रीदा था ये एंड आई टुक इट. एक्चुअली आई हैव अ सेफोरा स्टोर विच इज़ नियर टू माई हाउस लकीली, इसीलिए मेरे पास सेफोरा के काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं. बट दिस इज़ वन प्रोडक्ट फॉर विच आई वुड गो फार फॉर इट. अगर मैं यहाँ नहीं भी रह रही हूँ ना तो भी आई वुड कम टू अ प्लेस वेयर दिस इज़ सोल्ड. इतना बढ़िया प्रोडक्ट है हूला ब्रॉन्ज़र. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ब्रॉन्ज़र एंड कॉन्टूर, आई होप यू नो इट. बहुत ज़्यादा पक्के ब्रॉन्ज़र या बहुत ज़्यादा डार्क और इन योर फेस वाले कॉन्टूर मुझे पसंद नहीं है. मुझे ब्रॉन्ज़र आई थिंक द वन विच आई एम वेयरिंग राइट नाउ, इतना थोड़ा सा एक शैडो देने के लिए फेस को, वो मुझे अच्छा भी लगता है. सो आई यूज़ इट एज अ ब्रॉन्ज़र. आई यूज़ इट फॉर माई आई शैडो बेस लाइक राइट नाउ आई एम यूजिंग. और ये तो बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है हूला बेनिफिट. और मैं क्या यूज़ करती हूँ, अभी मैंने रिसेंटली ये ख़रीदा है, नॉट बिकॉज ऑफ आई लाइक दिस प्रोडक्ट बट बिकॉज ऑफ द एप्लीकेटर. ऐसा एप्लीकेटर मतलब ये मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी कि बिकॉज इट्स ईजी टू अप्लाई और आपको यू नो टू गेट रिड ऑफ ऑल द क्रीज यू हैव टू अप्लाई लूज़ पाउडर. तो लूज़ पाउडर को अप्लाई करने के लिए ऐसा वाला एप्लीकेटर. सो दिस थिंग एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ नाउ आईब्राउज़. अगर आपकी थिक आईब्राउज़ हैं या थिन है व्हाटएवर, आई थिंक आईब्राउज़ ये तो मेकअप में
इट्स अ ह्यूज ट्रेंड कि आपको आईब्राउज को बहुत अच्छे से, अगर आपकी इफ़ यू हैव लाइक रियली नाइसली मेड आईब्राउज देन दैट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन योर अपीयरेंस, योर फेस. तो मैं एक्चुअली अ फ्यू डेज़ बैक मैं जेन्युइनली तो मैं ब्राउ जेल ख़रीदने गई थी, बट वो मुझे मिला नहीं अनफॉर्चुनेटली. सो द सेल्स पर्सन एक्चुअली टोल्ड मी कि मैम वी हैव अ ब्राउ वैक्स, जो कि फेसेस की ब्राउ किट आती है एक, जिसके अंदर ब्राउ वैक्स होता है. तो लाइक नॉट जस्ट लाइक फिलिंग योर ब्राउ, यू फर्स्ट हैव टू पीपल. पहले क्या होता था, स्पूली आती थी तो आप सिर्फ कोम करते थे. अभी क्या हो गया है कि ब्राउ वैक्सेस और जेल्स भी आ गए हैं, सो दैट यू कैन लाइक टीम योर ब्राउ हेयर बेटर देन फर्स्ट. तो मेरे पास अभी तो मुझे ब्राउ वैक्स मिला है और इससे लाइक सही होता है, आपकी आईब्राउज ठीक ठाक बन जाती हैं. लाइक अभी मुझे लग रहा है, बट ब्राउ जेल भी आई एम डेफिनेटली गोना टेक सून. बट अभी लाइक दिस ब्राउ वैक्स इज लाइक डूइंग द जॉब फॉर मी. सो दिस किट, इसका मुझे कलर थोड़ा सा ग्रेइश ब्राउन है जो मुझे पसंद नहीं आया, बिकॉज मुझे थोड़ा डार्क ब्राउन कलर मुझे ज़्यादा बेटर लगता है. सो डार्क ब्राउन कलर वो मैं किसी भी एंगल ब्रश से मैं मेरे आई शेडो पैलेट्स में से देख लेती हूँ. और नेक्स्ट थिंग इज़ द सीरम बेस फाउंडेशन अगेन फ्रॉम फेसेस, Ultime Pro Second Skin Foundation. So for all the girls who have dry skin type, not the oily skin type people, first क्या होता था कि क्रीम बेस फाउंडेशन आता था, लिक्विड फाउंडेशन या ड्राई पाउडर बेस या स्टिक बेस रहता था. नाउ अ टर्म, एक चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है फॉर ऑल द ड्राई स्किन टाइप गर्ल्स आउट देयर एंड गाइज, दैट इज़ अ सीरम बेस फाउंडेशन. एंड इट इज़ सो अमेजिंग टू अप्लाई. इतना अच्छा फील होता है आपकी स्किन पे, बहुत ईजीली ब्लेंड भी हो जाता है एंड डज़ नॉट फील ड्राई एट ऑल ऑफ कोर्स. तो ये सीरम बेस फाउंडेशन है. इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा शाइन वगैरह नहीं है, इट्स डजंट हैव अ कोई स्ट्रोब इफेक्ट नहीं आता इसका, बट बहुत ही अच्छा फील होता है ये आपकी स्किन के ऊपर. तो ये वाला सीरम बेस फाउंडेशन मैंने ख़रीदा था. और व्हाट एल्स आई थिंक लिप लाइनर्स. अभी मैं लिप लाइनर्स यूज़ करने लगी हूँ, because if you have like thin lips, like if girls have thin lips like me, so I think lip liner you should use, because वो it just gives a better appearance. So I have brown lip liners right now. और अब मुझे दिख रहा है कंसीलर. तो कंसीलर मेरे पास पहले मेबलिन का था, मैंने मेबलिन का यूज़ किया, बट आई थिंक जब तक मैंने मैक का यूज़ नहीं किया था, I did not feel the difference. I did not know the difference. But definitely, if you have like dark circles, you want to hide it, then go for the MAC one. मतलब मुझे Maybelline का तो मुझे कवरेज इतना नहीं लगा इसका. Definitely the MAC one, it instantly hides your dark circles. Maybelline वाला तो नहीं करता यार. Maybelline वाला you can use to make the gradient, जो वो bronzer और concealer का जो gradient होता है, जो लड़कियाँ बनाती हैं, हम लोग बनाते हैं. So you should go with the MAC concealer. It's MAC Studio Fix 24 Hour Smooth Wear Concealer. मेरा शेड है NC38 या, तो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ. और फॉर मस्कारा मैंने सेफोरा का मस्कारा यूज़ किया हुआ है. लाइक आई टोल्ड यू कि मेरे आई हैव अ आउटलेट नियर मी, सो आई हैव यूज्ड इट. अदरवाइज लॉरियल का लैश पैराडाइज मस्कारा, दैट इज़ उसके बहुत सारे वो माइक्रो फाइबर्स और ऐसा कुछ फाइबर का कुछ है सीन, तो वो भी बहुत अच्छा है. द नेक्स्ट थिंग आई एम गोना ट्राई द लैश पैराडाइज फ्रॉम लॉरियल फॉर मस्कारा. अभी और तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, तो ये ऐसा ही रैंडम वीडियो मैंने बनाया था. और सो आई वुड जस्ट टेल ऑल ऑफ़ यू ऑल गाइज दैट आई विश आई वुड हैव डन इट. लेकिन हमेशा स्किन केयर का ध्यान रखना तो बहुत ज़रूरी होता ही है यार. बट यू नो आई एम टेलिंग यू ना कि इफ़ यू आर प्रोफेशनल, लाइक आपके प्रोफेशनली यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू, तो वो थोड़ा सा अनलेस एंड अनटिल यू आर अ वेरी डिसिप्लिन पर्सन, तो वो फिर इतना हैबिट में नहीं रहता. मेरा तो नहीं था, बट अभी मैं ट्राई कर रही हूँ. एंड आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ़ यू ऑल गाइज एंड गर्ल्स बोथ इक्वली to indulge in good skin care. Use all daily, you have to use the cleansing, toning, moisturizing routine, and वो डेली करोगे तो ही इफ़ेक्ट आएगा. कभी कभी करने का तो कोई मतलब नहीं है यार. अभी मैं यूज़ कर रही हूँ एंड लेट्स जस्ट, आई एम एक्चुअली टेलिंग माई सेल्फ टू स्टिक टू इट, stick to the CTM routine, to use a mask once a week or so, and use good moisturizer, good primer before foundation, because कोई भी makeup product you should
use. You should put good moisturizer before doing makeup. और हाँ, अब मुझे दिख रहा है ये मेरे पास सेटिंग मिस्ट, सेटिंग स्प्रे या सेटिंग मिस्ट मैंने बहुत सारे ब्रांड्स की यूज़ करी है. आई डोंट थिंक आई कैन टेक द नेम, वैसे मेरा कुछ जाएगा नहीं, मैं नाम ले भी दूँगी तो. बट अभी मैंने ख़रीदी है शुगर की, शुगर ग्रैंड फिनाले मैट सेटिंग मिस्ट. ये बहुत ही अमेजिंग सेटिंग मिस्ट है शुगर की. और इसको अप्लाई करके पहली बात तो यू हैव टू कवर योर आइज़ एंड देन अप्लाई इट, बिकॉज अगर वो आपकी आँख में चला गया इट्स डेथ. तो आँख में नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए शुगर की सेटिंग मिस्ट बहुत अच्छी है ये. इट स्मेल्स रियली रिफ्रेशिंग. कुछ लोगों को स्मेल अच्छी नहीं लगती, बट मुझे तो अगर रिफ्रेशिंग स्मेल है तो दैट मेक्स द प्रोडक्ट मोर डिज़ायरेबल फॉर मी. मुझे तो स्मेल अच्छी लगती है, तो इसकी बहुत ही रिफ्रेशिंग मिस्ट है, रिफ्रेशिंग स्मेल है सॉरी. एंड दिस इज़ द शुगर की सेटिंग मिस्ट. तो सेटिंग मिस्ट मतलब मेकअप पूरा ओवर करने के बाद लगानी चाहिए. और एक ट्रिक है कि इफ़ यू आर यूजिंग आई शेडो प्रोडक्ट्स अ लॉट मोर, अगर आप थोड़ा सा आई शेडो ज़्यादा कर रहे हो तो प्लीज़ फाउंडेशन से पहले आई शेडो का कंप्लीट करके लगाना. बिकॉज कितनी भी अच्छी ब्रांड का आई शेडो हो, वो यू नो द प्रोडक्ट डज फॉल आउट. तो वो फिर अगर कंसीलर के ऊपर गिरेगा तो बहुत सीन बैड हो जाएगा उसका. इसीलिए आप वो यूज़ करना, आई शेडो पहले लगाना एंड देन डू द फाउंडेशन. सो थैंक यू सो मच एंड बाय, गुड नाइट.